हेलो टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे होटल के सीक्रेट हैक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि होटल टीम चेक इन के टाइम पे आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों लेती है जबकि आप रूम का ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं? आइए इसको समझते हैं। उस एक चीज के बारे में जो हम सबको थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। चेक इन के वक्त वो जो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं ना, बस उसी के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर होटल चेक इन के टाइम पर और पैसे क्यों मांगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। और कंफ्यूजन तो तब और बढ़ जाता है जब रूम का पूरा पैसा हम पहले ही ऑनलाइन दे चुके होते हैं। तो फिर ये एक्स्ट्रा चार्ज किस बात का? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए ना बस एक टर्म जानना जरूरी है, इंसिडेंटल डिपॉजिट। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होटल हमसे लेता है उसका ऑफिशियल नाम असल में यही है। तो ये इंसिडेंटल अमाउंट होता क्या है? इसे समझिए एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, बस एक टेम्पररी होल्ड है। और सबसे जरूरी बात, ये पैसा पूरी तरह से रिफंडेबल होता है, मतलब आपको वापस मिल जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस पैसे का होता क्या है? देखिए, ये डिपॉजिट कई चीजों को कवर करता है। जैसे मान लीजिए आपने मिनी बार से कुछ लिया, रूम सर्विस ऑर्डर की, या रेस्टोरेंट में खाना खाया, या फिर खुदा न खास्ता कमरे में कोई टूट फूट हो जाए, तो ये सारे खर्चे इसी डिपॉजिट से एडजस्ट होते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये अमाउंट होता कितना है और इसके रिफंड का प्रोसेस क्या है। देखिए, इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। ये पूरी तरह होटल पर डिपेंड करता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन आम तौर पर ये 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक हो सकता है। इसका रिफंड प्रोसेस भी ना बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चेक इन के वक्त आपसे ये डिपॉजिट ले लिया जाता है। फिर आप अपने स्टे के दौरान मान लीजिए रूम सर्विस यूज करते हैं, तो उसका जो भी बिल होगा वो इसी डिपॉजिट में से कट जाएगा। और फिर चेकआउट के टाइम पर जो भी पैसा बचा वो आपको वापस मिल जाता है। और हाँ, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस इस्तेमाल नहीं की है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपका पूरा का पूरा डिपॉजिट बिना किसी कटौती के आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल और है, क्या हो अगर कोई ये डिपॉजिट देना ही ना चाहे? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब उसी के बारे में बात करते हैं। सोचने वाली बात है ना कि अगर ये इंसिडेंटल अमाउंट न दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्या चीजें बदल जाएंगी? तो देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशन हैं। एक तरफ अगर आपने डिपॉजिट दिया है तो आप आराम से रूम सर्विस वगैरह का मजा ले सकते हैं और सारा हिसाब चेकआउट के टाइम पर होगा। दूसरी तरफ अगर डिपॉजिट नहीं दिया है तो आपको हर सर्विस का पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा, मतलब